गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन्स। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स के बारे में पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ जो हमारे चैप्टर थे हम वो पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं। तो जो हमारे सेकंड सेमेस्टर है इसमें जो अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या जो हमारी अदर हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ है उनकी बात करें तो उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एल्कीन्स, हमें एल्कीन्स के बारे में स्टडी करना है। हम एल्कीन्स से स्टार्ट करते हैं। एल्कीन्स होते क्या हैं? अगर हम एल्कीन्स की बात करें, सिंपल एल्कीन जो हमारे पास क्या है, इथीन, इथीन या इथाइलिन। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं वो क्या है, इथाइलिन। एंड आईपीएसी नेम इज, इसका अगर मैं आईपीएसी नेम की बात करूं वो क्या है, इथीन। जनरली जो हमारे पास, अगर मैं एल्कीन्स की डेफिनेशन की बात करूं, एल्कीन्स हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलिफैटिक। ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन एल्केन। एल्केन की अगर मैं बात करूं, एल्केन में क्या होता है, CH3, दिस वन इज इथेन। लेकिन एल्कीन में क्या है, इसके 2 हाइड्रोजन कम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एल्कीन की डेफिनेशन होगी कि एल्कीन होते क्या हैं। एल्कीन को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ओलिफिन्स। और जो ये वर्ड है ये आया ओलिफेंट से। इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। बिकॉज जो हमारे पास लोअर नंबर ऑफ एल्कीन्स हैं, अप टू 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो गए, 3 हो गए, जो हमारे पास लोअर नंबर ऑफ एल्कीन्स है वो क्या करते हैं, ऑयल की फॉर्म में रहते हैं। उनका जनरल जो नेचर रहता है वो ऑयली नेचर रहता है, इसलिए हम इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं और ओलिफेंट भी बोलते हैं। जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जो ओलिफेंट वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, तो हम इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो लेस देन होते हैं एल्केन्स से। अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरली अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूँ वो होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n क्या होता है यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ CH2 CH2 C2 H4 here N is 2। जनरल फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, C2 2 कार्बन आइटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, N की वैल्यू क्या 2 है, और ये किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, CnH2n। हमारे पास ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास एल्कीन्स है उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है। वहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर के, जो कितने भी नंबर है जो डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, अगर 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हम उनको बोलते हैं अल्काडाइन। अगर 3 है तो अल्काट्राइन। ऐसे हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें उसके बेसिस पे उनको करेक्टराइज कर सकते हैं कि 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है देन अल्काडाइन, 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अल्काट्राइन। तो ये हमारे पास ये हो गए। अगर 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जनरली हमारे पास जो बेसिक, सबसे बेसिक जो हमारे पास कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइन। उसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन इज H2n -2, और n स्टार्ट होगा 4 से। जो n की वैल्यू होगी वो 4 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने बात की है जहाँ पे 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, CnH2n -2। अगर हम इसके कार्बन को काउंट करते हैं C4, तो n की वैल्यू कितनी होगी 4,
और हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 4 × 2 8 6 2 3 4 5 6। तो C4H6 क्या होगा, इसके लिए जनरल फॉर्मूला होगा दिस वन इज अल्काडाइन। अगर हम एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो अल्काडाइन कैटेगरी का मॉलिक्यूल है। 1,3-ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n-2। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास अगर 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है अल्काट्राइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस केस में जो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम उसको देखते हैं। अगर मैं अल्काट्राइन की बात करता हूँ, वहाँ पे डबल बॉन्ड किस तरह से हो सकता है, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से डबल बॉन्ड हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, 3, थर्ड, डबल बॉन्ड कितने यहाँ पे 3। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n-6। वहाँ पे कितना था 4 × 2 8 6, तो यहाँ पे 4 होगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं C6 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 6 × 2 12 12 - 4 8 2 3 4 5 6 7 8। मॉलिक्यूल कैसा है अल्काट्राइन, वो क्या था अल्काडाइन था। नोमेनक्लेचर जो इसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप वो कर सकते हो, उसको मैं आगे कराऊंगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 अगर जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर वहाँ पे ज़्यादा है तब उनको पोलिन्स भी बोल देते हैं, पॉलीएल्कीन्स भी बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 से एक्सीड हो जाते हैं तो हम उनको जनरली पोलिन्स भी बोल देते हैं। जनरली हम 2 के लिए अल्काडाइन यूज करते हैं, अगर 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है देन अल्काट्राइन्स। तो ये तो हमारे पास बेसिक था कि एल्कीन्स होते क्या हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। हमारे पास दो, अगर हम इनकी नोमेनक्लेचर की बात करें तो हमारे पास कॉमन सिस्टम होता है, कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम में जनरली जब हम नाम की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको इथाइलिन, हम जो एन होता है वहाँ पे सफिक्स उसको आइलिन से रिप्लेस कर देते हैं। कॉमन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, कॉमन सिस्टम वही हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं कॉमन सिस्टम की बात करूं तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे पास सफिक्स होता है एन, एल्केन की मैं एल्केन हमारे पास बेसिक है, जो यहाँ हमारे पास यहाँ पे सफिक्स है उसको हम रिप्लेस करके वहां पे लिख देते हैं आइलिन, अल्काइलिन। अगर हम इसको, ये तो हमारे पास कॉमन सिस्टम था। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होता है, आईयूपैक भी हम इसको बोल देते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, वहां पे हमारे पास क्या होता है, एल्केन को, जो मेरे पास यहाँ पे सफिक्स है एल्केन को रिप्लेस करके हम साथ में लगा देते हैं इन, एल्कीन। क्योंकि जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 है, दिस वन इज मिथिल इथेन। अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करता हूँ, मेरे पास इसका यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या एल्केन है और मुझे एल्कीन के बारे में डिस्कस करना है। ड्राइव किससे किया है, एल्कीन को ड्राइव कहाँ से किया, एल्केन से ड्राइव किया गया है। तो एल्केन में इथेन में क्या होगा, इसका नाम क्या होगा इथाइलिन। इथाइलिन क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आईयूपैक में क्या होगा इथीन। तो आपको ध्यान रखना है, जब आईयूपीएसी सिस्टम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे वहां पर आपको एन जो यहाँ पे सफिक्स है उसको रिप्लेस करके वहां पे इन ऐड करना है, एल्कीन हो जाएगा। और कॉमन सिस्टम में आपको क्या करना है, एन जो यहाँ पे सफिक्स है उसको आइलिन से रिप्लेस करना है, एल्काइलिन। ये हमारे पास, ये मैंने सिंपल बताया आपको कॉमन सिस्टम। और जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसमें आपको नोमेनक्लेचर को किस तरह से करना है। आईयूपीएसी के आपके बेसिक से रूल हैं, जो एल्केन्स में जनरली जो हमने रूल स्टडी किए थे वही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले तो हमें जो लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की जिसमें डबल बॉन्ड है, हम एल्कीन सिस्टम की बात करें तो हमें डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है। जहां पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन सिस्टम है, जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की और जहां पे डबल बॉन्ड है, तो उसको हमें पेरेंट चेन कंसीडर करना है।
वो हमारे पास क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन कैसे होगी, उसको हमें पेरेंट एल्कीन कंसीडर करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से हमें उसको वहाँ पे कंसीडर करना है। जैसे मेरे पास कोई एक CH2 CH 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 CH2 और यहाँ पे होता है CH3 CH2 CH3। तो जो मेरे पास यहाँ पे पेरेंट मेरे पास चेन रहेगी वो ये रहेगी। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए और जो डबल बॉन्ड है वो सभी उसमें कंसीडर होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर हमारे पास कहीं हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हो डबल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड, आपको जो नंबरिंग करनी है, जो भी मेरे पास कोई भी एल्कीन में अगर मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूं और अगर हम वहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो जो आपको नंबरिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। डबल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट पोजीशन, डबल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट नंबरिंग। उसकी जो नंबरिंग होनी चाहिए वो लोएस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं पे ये आ रहा है कि जो डबल बॉन्ड है, हम दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हैं, दोनों साइड से जो डबल बॉन्ड है उसको इक्वल पोजीशन मिल रही है। अगर डबल बॉन्ड को इक्वल पोजीशन मिल रही है तब आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देनी है। आपको वहां पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देनी है अगर डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है। अगर डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है मीन्स मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की और मैंने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से मैंने जब नंबरिंग की और डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन आ रही है, तो अब आपको वहां पर डबल बॉन्ड को ना कंसीडर करके सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करना है। सब्स्टिट्यूएंट को जनरली हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं कि 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। साथ में हम हाइफन यूज करते हैं, साथ में हम उसको हाइफन यूज करते हैं। कई बार हम जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स से पहले हाइफन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस तरह से कर देते हैं 3 in 4 in 2 in 5 in, इस तरह से हम जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है 3 है 4 है, वहाँ पे आपको डाई ट्राई टेट्रा वो सब आपको पता है, डाई ट्राई टेट्रा 2 3 4, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। और इसमें हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, मेनली इसमें यही है जो बेसिक से रूल है जो हमने अल्केन सिस्टम के लिए जो हम नोमेनक्लेचर में रूल्स यूज करते हैं वही जनरली रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। इसमें इतना ही था। अब अगर मैं बात करूँ कॉमन सिस्टम, और एक मेरे पास कॉमन सिस्टम है जिसको हम कॉमन नेम भी बोलते हैं, और एक हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें। सभी को ड्राइव एल्केन से किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है CH2 CH2, ये मैं बता चुका हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास उसके बाद है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज प्रोपाइलिन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे अगर इसका कॉमन नेम में क्या हम जनरली यूज करते हैं, एल्केन में मैं एन को हटा के प्लस अल्काइलिन, और आईयूपीएसी में हम क्या करते हैं एल्केन के में एन माइनस प्लस इन एल्कीन। तो यहां पे क्या 1 2, दिस वन इज इथाइलिन एंड दिस वन इज हियर इथीन। यहां पे क्या 1 2 3 1 2 3 है यहां पे,
हम इसके लिए जनरली, वैसे मेरे पास ये क्या है, इथाइलिन है, सॉरी मिथित प्रोप, प्रोपाइलिन एंड प्रोपिन, प्रोपाइलिन एंड प्रोपिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे हम इसमें जो उसका बॉन्ड है, जिस पोजीशन पे उसका डबल बॉन्ड है, हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, परफिक्स से पहले वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, वन इन। लेकिन जब हम कॉमन सिस्टम की बात करें, वहाँ पे अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं, अरेबिक वर्ड यूज करते हैं, अल्फा प्रोपाइलिन, अल्फा बीटा, दिस वन इज गामा। अल्फा पे डबल बॉन्ड है तो अल्फा प्रोपाइलिन, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, ओमेगा डेल्टा वो अलग अलग यूज होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा ब्यूटाइलिन, और यहाँ पे क्या होगा, वन ब्यूटिन, वन ब्यूटिन। अगर सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे प्रेजेंट है, अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पे मिथाइल है, या अल्फा पे मिथाइल है, या बीटा पे मिथाइल है। आईपीएस सिस्टम की जब हम बात करेंगे वहाँ पे 1 2 3 वर्ड यूज करने हैं, आपको न्यूमेरिक वर्ड यूज करने हैं। लेकिन जब आप कॉमन सिस्टम की बात करोगे, आपको वहाँ पे अरेबिक वर्ड यूज करने हैं, अल्फा बीटा गामा को आपको पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस वन इज CH3, तो इसका जो यहाँ पे नोमेनक्लेचर रहेगा 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा, तो क्या होगा, बीटा ब्यूटाइलिन एंड 2 ब्यूटिन। ये मेरे पास यहाँ पे इसका जो कॉमन सिस्टम या आईपीएस सिस्टम हम बात करते हैं, वो वहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या रहेगा उसका, इस तरह से रहेगा। जब हम कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बीटा ब्यूटाइलिन एंड दिस वन इज ब्यूटाइलिन, और जब हम आईपीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं देन 2 ब्यूटिन, दिस वन इज ब्यूटिन, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो मीथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, वो सभी आपको पता है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास आईपीएस सिस्टम और नोमेनक्लेचर आता है तो उसमें हमें उसको कैसे करना है। उससे पहले एक छोटी सी टर्म यहाँ पे आती है, अल्किनाइल ग्रुप्स। अल्किनाइल ग्रुप जैसे हमने अलाइल, विनाइल, इनकी हम बात करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे मेरे पास सबसे जो बेसिक है, ये मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्रोपाइलिन की मैं बात करता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जो मेरे पास यहाँ पे इथीन है, मैं इसको आपको लर्न करने का सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि आपको विनाइल ग्रुप क्या होता है और अलाइली ग्रुप क्या होता है, उसको आपको कैसे लर्न करना है। जब हम विनाइल की बात करें, मेरे पास क्या यहाँ पे इथीन है, इथीन मॉलिक्यूल है, और कॉमन सिस्टम में क्या है, इथाइलिन। और हम बात करें एल्किनाइल ग्रुप की, हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, अगर मैं वहां से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता हूं, CH2 CH, तो मैंने यहां पे एक बॉन्ड रिप्रेजेंट किया। बॉन्ड सिर्फ इसलिए दिखाया है उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो मैं वहाँ पे एक बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया, मैंने बॉन्ड सिर्फ उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको बोलते हैं विनाइल। दिस वन इज विनाइल, और इसका दूसरा नाम है, बात करें इथिनाइल, क्योंकि हम एल्किनाइल ग्रुप पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसका नाम क्या इथाइलिन था, लेकिन जब मैंने एक हाइड्रोजन एटम को वहां से रिमूव किया, देन दिस वन इज विनाइल एंड इथेनाइल। ठीक है, उसके बाद हम प्रोपाइलिन की बात करते हैं। अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव करता हूं, इफ वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एयर, देन दिस वन इज CH3 CH CH1, देन दिस वन इज 1 प्रोपिनाइल। वन प्रोपिनाइल। अगर मैं हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव करता हूं सेकंड पोजीशन से, देन दिस वन इज CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देन दिस वन इज 1 2 प्रोपिनाइल,
अगर मैं हाइड्रोजन एटम को यहां से रिमूव करता हूं, देन दिस वन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देन दिस वन इज अलाइलिक सिस्टम, अलाइल, उसको हम बोलते हैं अलाइल, अलाइलोल, तो साथ में बोलते हैं 3 प्रोपिनाइल। सो आपको याद रखना है कि जो हमने विनाइल सिस्टम को, ये जो हमारे पास विनाइल टाइप का ग्रुप है वो हमें इथाइलिन से जनरेट किया है। हाइड्रोजन एटम आप दोनों किसी भी साइड से रिमूव कर लो, बोथ साइड आर इक्विवेलेंट। देन दिस वन इज विनाइल और इथेनाइल। जो हमारे पास ये प्रोपाइलिन था, प्रोपाइलिन में जब हमने एक हाइड्रोजन एटम 1 पोजीशन से रिमूव किया, देन दिस वन इज 1 प्रोपिनाइल, 2 से रिमूव किया 2 प्रोपिनाइल, 3 से रिमूव किया 3 प्रोपिनाइल, और साथ में जो हम जनरली बेसिक जो सबसे हम ज़्यादा यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अलाइलिक वर्ड। अब बेसिक जो पढ़ोगे अलाइल और विनाइल पढ़ोगे, अलाइल और विनाइल। एक हम दूसरी डेफिनेशन हम इसमें अपने ये भी देखोगे कहीं ना कहीं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो उससे नेक्स्ट लिंक, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ, देन दिस वन इज विनाइलिक ब्रोमाइड, दिस वन इज विनाइलिक ब्रोमाइड, इसको हम क्या कहेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं यहाँ पे ब्रोमाइड लगा लेता हूँ, देन दिस वन इज अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। तो आपको पता होना चाहिए विनाइल ब्रोमाइड और अलाइल ब्रोमाइड अगर हम कहीं पे आता है तो आपको उसका पता होना चाहिए कि जो बेसिक यूनिट है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। यहां पे तो क्या है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उससे डायरेक्टली कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, देन दिस वन इज अलाइल। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, या जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर वहां पे कोई अटैच है, देन दिस वन इज अलाइलिक सिस्टम एंड दिस वन इज विनाइलिक सिस्टम, विनाइल ब्रोमाइड, एंड दिस वन इज अलाइल ब्रोमाइड। इसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। और मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है तो मुझे नोमेनक्लेचर करना है इसका। जैसे तो सबसे पहले तो मुझे जो नंबरिंग है, जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, 1 2 3 4 5। और एक इसमें ये भी है कि अगर हमारे पास कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर कहीं पे अटैच है, तो जो आपको सब्स्टिट्यूएंट का जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको जो उसका नोमेनक्लेचर के टाइम जो उसका वे ऑफ रिटर्न है, जब उसको राइट करोगे तो आपको उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। इथाइल, अगर कहीं पे इथाइल मिथाइल 2 ग्रुप है तो आपको इथाइल को पहले लिखना है, मिथाइल को बाद में लिखना है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से होता, पहले मैं इस तरह से देख लेते हैं, 3 4 4 3 4 4 के साथ क्या आएगा, ट्राई मिथाइल, हाइपन वर्ड यूज, यहाँ पे हाइपन यूज लगाएंगे, एक ट्राई मिथाइल, और साथ में क्या आएगा, हाइपन 1 मिथित प्रोब्यूट पेंटीन, 1 पेंटीन। कई बार हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार हम इसको इस तरह से कर देते हैं, पेंट 1 इन, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। सेम मैं इसी तरह ये सेम ही मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, CH3 C C C C CH, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर दिया, सेकंड पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो आपको क्या करना है, 3 इथाइल 4 डाइमिथाइल 1 पेंटीन। तो जो इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, मिथाइल बाद में आता है, और जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो ये हम यूज करते हैं सफिक्स, सॉरी जो प्रफिक्स हम यहाँ ये यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, इनको हम कभी भी अल्फाबेटिकली जब हम उसका कंसीडरेशन चेक करते हैं अल्फाबेटिकली, तब हम उसको कभी भी कंसीडर नहीं करते।
डाई को मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, मैंने सिर्फ मिथाइल का M कंसीडर किया और इथाइल का वहाँ पे E कंसीडर किया। तो एल्कीन में बेसिक हमारे पास यही है कि एल्कीन होते क्या हैं, उसका IUPAC और कॉमन सिस्टम में उसका जो नोमेनक्लेचर है, ये हमारे पास जो एल्कीनाइल ग्रुप है विनाइल और जो एलाइली ग्रुप है वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारे पास एल्कीन का जो बेसिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सिंथेसिस हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।